इस एपिसोड में हम ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग के बारे में हर ज़रूरी चीज़ को डिटेल में समझने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर इस कंसेप्ट को सही से नहीं समझ पाते, जिसकी वजह से वे गलत तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं और गलत जगह एंट्री लेकर लॉस का सामना करते हैं। लेकिन अगर आप इसे अच्छे से सीख लेते हैं तो आप इसकी मदद से आसानी से हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड स्पॉट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ट्रेंड लाइन क्या होती है, ट्रेंड लाइन को सही तरीके से कैसे ड्रॉ करें, ट्रेंड लाइन का काम क्या है, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड फाइंड्स करने के लिए मल्टीपल कंफर्मेशन का उपयोग कैसे करें, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट को कैसे ट्रेड करें, मल्टीपल टाइम फ्रेम के साथ ट्रेंड लाइन का उपयोग कैसे करें। इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपके पास ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग का पूरा सही नॉलेज, जिसे यूज करके आप कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर सकेंगे। इसलिए आपको वीडियो को ध्यान से समझते हुए अंत तक देखना है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले समझते हैं ट्रेंड लाइन क्या होती है। ट्रेंड लाइन एक सिंपल लाइन होती है जो हम चार्ट्स पर ड्रॉ करते हैं ताकि मार्केट का ट्रेंड समझ सकें। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो प्राइस वेव्स में मूव करता है, स्विंग हाई बनाते हुए नीचे गिरता है, पुल बैक आता है और फिर एक और रन होता है। डाउन ट्रेंड में लगातार प्राइस नीचे गिरता है, जिससे हर नया पिछले हाई से नीचे होता है और हर नया लो पिछले लो से नीचे होता है। इस डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए हम अधिकांश स्विंग हाइज को कनेक्ट करते हैं। यह ट्रेंड लाइन प्राइस के ऊपर होती है और डायनामिक रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। जब प्राइस इस ट्रेंड लाइन तक पहुंचता है तो यहाँ से प्राइस के दोबारा से नीचे गिरने के चांस अधिक रहते हैं, क्योंकि डाउन ट्रेंड के दौरान ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो प्राइस भी वेव्स में ही मूव करता है। पहले एक रन होता है, फिर पुल बैक आता है, फिर एक रन होता है। अप ट्रेंड में प्राइस लगातार ऊपर बढ़ता है, जिसमें हर नया हाई पिछले हाई से ऊपर होता है और हर नया लो पिछले लो से ऊपर होता है। इसे अप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए हम अधिकतम स्विंग लो को कनेक्ट करते हैं। यह ट्रेंड लाइन प्राइस के नीचे होती है और डायनामिक सपोर्ट की तरह काम करती है। जब प्राइस इस ट्रेंड लाइन तक पहुंचता है तो यहाँ से प्राइस के द्वारा से ऊपर जाने का चांस अधिक रहता है, क्योंकि अप ट्रेंड के दौरान ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट लेवल की तरह काम करती है। अब चलिए समझते हैं कि ट्रेंड लाइन को हमें क्यों ड्रॉ करना चाहिए। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का सबसे बड़ा रीजन यह है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम करती है। जब प्राइस इसे टच करता है तो अक्सर वापस ऊपर बाउंस कर जाता है। वहीं अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का काम करती है, जिसमें प्राइस इसे टच करके नीचे गिरता है। लेकिन हमें सिर्फ ट्रेंड लाइन टच होने पर ट्रेड नहीं लेना चाहिए। प्राइस जैसे ही ट्रेंड लाइन को टच करे बिना किसी कंफर्मेशन के ट्रेड में एंटर होना रिस्की हो सकता है, इसलिए हमें एक्स्ट्रा कंफर्मेशन का वेट करना जरूरी है, जो हम आगे इस वीडियो में जानने वाले हैं। ट्रेंड लाइन का दूसरा इंपॉर्टेंट उपयोग ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल के लिए होता है। डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन प्राइस के ऊपर होती है। अगर प्राइस इस लाइन के ऊपर ब्रेकआउट करता है तो यह अप ट्रेंड शुरू होने का सिग्नल हो सकता है। वहीं अप ट्रेंड में ट्रेंड लाइन प्राइस के नीचे होती है। अगर प्राइस नीचे ब्रेकआउट करता है तो यह डाउन ट्रेंड के शुरू होने का सिग्नल हो सकता है। लेकिन सिर्फ ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होने का मतलब ट्रेंड रिवर्सल नहीं होता, इसलिए हमें और भी कंफर्मेशन देखने होते हैं, जो आगे डिटेल में समझाया जाएगा। एक वैलिड ट्रेंड लाइन तभी होता है जब प्राइस कम से कम 2 बार उसे टच करता है। प्राइस जितनी बार ट्रेंड लाइन को टच करता है, ट्रेंड लाइन उतनी ही स्ट्रांग मानी जाती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि प्राइस हमेशा ट्रेंड लाइन से रिवर्स होगा। मार्केट कभी भी एकदम परफेक्ट तरीके से ट्रेंड लाइन को फॉलो नहीं करता। कभी प्राइस ट्रेंड लाइन तक पहुंचने से पहले ही रिवर्स हो सकता है और कभी ब्रेक करने के बाद भी वापस ट्रेंड लाइन के अंदर आ सकता है। जैसे यहाँ देखिए, प्राइस ट्रेंड लाइन को टच करने से पहले ही बाउंस हो गया और एक दूसरे केस में प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद दोबारा से ट्रेंड लाइन के ऊपर आ गया। इस वजह से ट्रेंड लाइन को एग्जैक्ट लेवल नहीं बल्कि एक जोन की तरह ट्रीट करना चाहिए, ताकि हमें सही सिग्नल मिले और हम ट्रैप में ना फंसे। एक आम सवाल जो ज्यादातर ट्रेडर्स पूछते हैं वह यह है कि ट्रेंड लाइन को विक्स से कनेक्ट करना चाहिए, कैंडल बॉडी से या दोनों से।
इसका सीधा जवाब है ट्रेंड लाइन वहां बनाएं जहां अधिकतम टचेस मिल रहे हों। उदाहरण के लिए अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और हमें ट्रेंड लाइन को ज्यादा से ज्यादा स्विंग पॉइंट से जोड़ते हैं तो यह कई जगहों पर विक्स और कैंडल्स बॉडी दोनों को टच करेगी। कुछ जगहों पर यह पूरी तरह से विक्स के टॉप से मिलेगी तो कुछ जगहों पर विक्स को इग्नोर करके कैंडल बॉडी को टच करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि ट्रेंड लाइन जितनी ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जोड़े बिना उतना बेहतर होता है। इसी तरह अगर हम अप ट्रेंड में लाइन बना रहे हैं तो स्विंग लो पॉइंट्स को जोड़ते हैं। यहां भी वही लॉजिक होता है। ट्रेंड लाइन विक्स कैंडल बॉडी या दोनों को टच कर सकती है। जो भी सबसे ज्यादा सही कनेक्शन दे तो हम कह सकते हैं कि ट्रेंड लाइन को ड्रा करने का सबसे अच्छा तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा स्विंग पॉइंट्स को कनेक्ट करना। ट्रेंड लाइन एक फिक्स रूल नहीं है बल्कि एक टूल है जो आपको मार्केट की दिशा समझने में मदद करता है। आपको सिर्फ ट्रेंड लाइन पर डिपेंड नहीं करना चाहिए रहना चाहिए और इसे एंट्री या एग्जिट का पक्का सिग्नल नहीं मानना चाहिए बल्कि इसे अपने ओवरऑल एनालिसिस का एक हिस्सा मानना चाहिए ताकि आप और अच्छे से निर्णय ले सकें। अब हम ट्रेंड लाइन को डर कर करना भी सीख गए हैं। अब चलिए समझते हैं कि हमें इसे प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करके कैसे उपयोग करना है। हम ट्रेंड लाइंस को प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करके मैनुअली दो तरीके से यूज करते हैं। पहला है ट्रेंड ट्रेडिंग, दूसरा है जो ट्रेंड ट्रेडिंग लाइन को यूज करके ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करने में हेल्प करता है। दूसरा तरीका है ट्रेंड लाइन फेक आउट ट्रेडिंग जो फेक ब्रेकआउट्स को ट्रेड करने में हेल्प करता है। चलिए पहले ट्रेंड ट्रेडिंग को समझते हैं। ट्रेडिंग में ट्रेंड लाइंस का सही यूज करने का एक बेहतरीन तरीका यह है कि उन जगहों को ढूंढा जाए जहां सपोर्ट या रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन के एक साथ अलाइन हो रहे हो। जब एक जगह पर मल्टीपल सिग्नल्स जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन या फिबोनाची लेवल एक साथ मिलते हैं तो उसे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड कह सकते हैं। यह जानना महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इन एरिया पर बाइंग और सेलिंग का दबाव ज्यादा होता है। इस वजह से यहाँ प्राइस स्ट्रॉन्ग रिएक्शन करता है। चलिए एक चार्ट एग्जांपल से समझते हैं। इस सेटअप को ट्रेड करने के लिए सबसे पहले हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जब हम ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं आप ट्रेंड में है क्योंकि प्राइस यहाँ हायर हाइज और हायर लोज की कंफर्मेशन करते हुए अपवार्ड मूवमेंट कर रहा है, इसलिए हमें सिर्फ लॉन्ग ट्रेड्स की अपॉर्चुनिटी देखनी है। अब हमें कम से कम दो स्विंग लो कनेक्ट करते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब अगर आप लेफ्ट साइड देखें तो यहाँ एक रेजिस्टेंस लेवल था जिसे प्राइस ने ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट के बाद यह रेजिस्टेंस लेवल अब सपोर्ट की तरह काम करेगा क्योंकि जब किसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो वह सपोर्ट बन जाता है और जब किसी सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है तो वह रेजिस्टेंस बन जाता है। इसलिए हम यहाँ एक लेवल ड्रॉ कर रहे हैं। अब अगर आप राइट साइड देखें तो लेवल और ट्रेंड लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं जिससे एक हाई प्रोबेबिलिटी एरिया बन रहा है। यह एरिया इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ प्राइस स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दे सकता है। यह एक हाई कॉन्फ्लुएंट जोन है क्योंकि यहाँ पर काफी ट्रेडर्स बाइंग अपॉर्चुनिटी देख रहे होंगे जिससे प्राइस यहाँ से बाउंस कर सकता है, लेकिन हमें यहाँ ब्लाइंड ट्रेड में एंटर नहीं होना है। अब आप सोच रहे होंगे कि अब हम एक हाई कॉन्फ्लुएंस एरिया आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसलिए कंफर्मेशन का इंतजार करना जरूरी है। जब प्राइस इस एरिया पर आता है तो आपको यहाँ पर प्राइस बिहेवियर को गहराई से मॉनिटर करना है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जब प्राइस इस कॉन्फ्लुएंस जोन पर आया तो प्राइस यहाँ ट्रेंड लाइन पर बुलिश कैंडल बना चुका है, लेकिन अभी हमें यहाँ लॉन्ग ट्रेड में एंटर नहीं होना है क्योंकि ट्रेंड लाइन पर एक बुलिश कैंडल बन जाने का मतलब यह नहीं होता है कि प्राइस यहां से रिवर्स ही होगा। बहुत से ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो ट्रेंड लाइन पर ग्रीन कैंडल देखते ही ट्रेड में एंटर हो जाते हैं, जो कि गलत तरीका होता है। प्राइस इस स्थिति में भी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर सकता है। इसी ट्रेड को और ज्यादा एक्यूरेट बनाने के लिए हमें एक और शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन को कुछ इस तरह से मार्क करना होता है। अब हमें यहाँ पर इंतजार करना है कि जब प्राइस इस शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट कर देता है
तो हम यहाँ से लॉन्ग ट्रेड में एंटर हो सकते हैं, क्योंकि जब प्राइस को इन्फ्लुएंस जोन पर आता है तो यहाँ से रिजेक्शन लेता है, साथ में शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट कर देता है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि अब पुल बैक समाप्त हो गया है और प्राइस दोबारा से अपने मेजर ट्रेंड को कंटिन्यू करने वाला है। इस तरह से अगर आप मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करते हैं तो हमारे ट्रेड की सक्सेस रेट और भी ज्यादा इंक्रीज हो सकती है। अब आइए डाउन ट्रेड के कंसेप्ट को भी समझते हैं। अब जैसा कि आप इस चार्ट पर भी देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है, क्योंकि प्राइस यहाँ लोअर हाइज और लोअर लोज की फॉर्मेशन कर रहा है। और अब हम यहाँ पर लोअर हाइज पॉइंट्स को मिलाते हुए ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। और यहाँ पर एक लेवल भी है, क्योंकि पहले ये सपोर्ट लेवल था, लेकिन प्राइस इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन कर चुका है, इसलिए अब यह एक रेजिस्टेंस लेवल की तरह वर्क करने लगा है। और अब यहां देख सकते हैं कि ट्रेंड लाइन दोनों ही लेवल एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए एक हाई कॉन्फ्लुएंस जोन है जहां से प्राइस बाउंस होने की प्रोबेबिलिटी अधिक है, क्योंकि बहुत सारे सेलर्स भी एक्टिव होते हैं और यहां वो वेट कर रहे होते हैं कि प्राइस इस जोन पर आए और वे यहां से शॉर्ट ट्रेड में एंटर करें। अब देखिए प्राइस इस कॉन्फ्लुएंस जोन पर आता है और यहाँ पर एक रेड बेयरिश कैंडल बन जाती है, लेकिन अभी यहाँ ट्रेड में एंटर नहीं होना है। ट्रेड में एंटर होने से पहले हमें यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन को भी इस तरह से मार्क कर लेना है और हमें वेट करना है कि प्राइस कॉन्फ्लुएंस जोन से रिजेक्ट होने के बाद इस शॉर्ट टर्म में ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक डाउन करता है। तो हम यहाँ से अपने अगर प्राइस कॉन्फ्लुएंस जोन से रिजेक्ट होने के बाद इस शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक डाउन करता है तो हम यहाँ से अपने शॉर्ट ट्रेड में एंटर हो सकते हैं, क्योंकि जब प्राइस कॉन्फ्लुएंस जोन से रिजेक्ट होता है और साथ में शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक डाउन कर देता है तो इसे कंफर्मेशन मिल जाता है कि अब प्राइस अपने मेजर ट्रेंड को कंटिन्यू करने जा रहा है। इसलिए शॉर्ट टर्म में ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन से शॉर्ट ट्रेड में एंटर होने से हमारे ट्रेड के सक्सेस होने के चांसेस काफी हाई रहते हैं। आपको भी इसी तरह के प्रॉपर कॉन्फ्लुएंस जोन को एनालाइज करते हुए ही अपना ट्रेड प्लान करना है और कभी भी आपको जल्दबाजी में ट्रेड नहीं करना है। यह एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। हमें सिर्फ ट्रेंड की साइड में ही ट्रेड करना होता है। इसका विन रेट भी काफी अच्छा है। अगर आप एक से दो छोटे स्टॉप लॉस भी आपके हिट हो जाए तो कोई फर्क नहीं होता है, क्योंकि यह ट्रेंड बेस्ड स्ट्रैटेजी होती है जो रिवर्स काफी अच्छा देती है। तो अब हम ट्रेंड लाइन की फर्स्ट स्ट्रैटेजी ट्रेंड विथ ट्रेडिंग को अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में यूज करना सीख चुके हैं। अब आइए ट्रेंड लाइन फेक आउट स्ट्रैटेजी को ट्रेड करना भी सीख लेते हैं। बट उससे पहले अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आपका फीडबैक हमें बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। जैसा कि आप लोगों को हर जगह ये बताया गया है कि जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो उस दौरान अगर प्राइस अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर देता है तो इसका मतलब होता है कि अब ट्रेंड चेंज हो गया है और अब हमें शॉर्ट ट्रेड प्लान करना चाहिए। जब आप ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पर शॉर्ट देते हैं तो उसके बाद प्राइस दोबारा से अपने पिछले ट्रेंड को फॉलो करने लगता है और जितने भी लोग यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन को रिवर्सल समझकर शॉर्ट किए होते हैं वो सभी के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, क्योंकि ट्रेंड लाइन को ट्रेड करने का यह तरीका बिल्कुल गलत होता है। आप ट्रेंड में ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन के साथ अगर प्राइस अपनी मेजर हाई लो पॉइंट को भी ब्रेकडाउन करता है तब हम शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन को देखकर शॉर्ट करना काफी रिस्की हो सकता है। इसके बारे में आप लोगों को पिछले वीडियोस में भी अच्छे से बताया गया है। इसलिए अभी हम ट्रेंड लाइन फेक आउट को समझने पर फोकस करेंगे। आपको कभी भी सिर्फ ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को देखकर ट्रेड नहीं करना है। जब भी आपको ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होते दिखे, सबसे पहले आपको तुरंत हायर टाइम फ्रेम के चार्ट को देखना है कि जैसे आप इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट पर देख सकते हैं प्राइस यहाँ पर अप ट्रेंड में मूव कर रहा है और अभी हम यहाँ पर दो लो पॉइंट्स को मिलाते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। अब देखिए जब प्राइस इस ट्रेंड लाइन पर आया तो प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर दिया, लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन को देखकर
शॉर्ट नहीं कर देना चाहिए। शॉर्ट ट्रेड करने से पहले हमें इस चार्ट के हायर टाइम फ्रेम को भी चेक करना है कि यह ब्रेकडाउन एक रियल ब्रेकडाउन है या फेक। यह चार्ट हमारा 15 मिनट का है। इस 15 मिनट टाइम फ्रेम का हायर टाइम फ्रेम 1 घंटे का टाइम फ्रेम होता है। जब हम इस चार्ट को 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर स्विच करते हैं तो यहाँ पर हम देखने को मिलता है कि प्राइस 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर भी अप ट्रेंड में मूव कर रहा है, और इस समय जब प्राइस पुल बैक देते हैं तो कॉन्फ्रेंस जोन पर आया है, तो हमें एक लिक्विडिटी स्वीप कैंडल बनती हुई दिख रही है, क्योंकि जब प्राइस इस कॉन्फ्रेंस एरिया को ब्रेक डाउन किया तो बायर्स ने प्राइस को इस एरिया के नीचे सस्टेन नहीं करने दिया और हैवी बाइंग प्रेशर देखकर प्राइस को ट्रेंड लाइन के ऊपर ले आए। इस एरिया को हम कॉन्फ्रेंस जोन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमें सपोर्ट लेवल और ट्रेंड लाइन का क्रॉसओवर होता हुआ दिख रहा है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर बहुत सारे बायर्स एक्टिव है और प्राइस को इस कॉन्फ्रेंस एरिया से नीचे नहीं जाने दे रहे हैं। यानी भी प्राइस अपने बुलिश ट्रेंड को फॉलो करने वाला है और हमें 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता दिख रहा है, वह एक फेक ब्रेकआउट है। अगर इस हायर टाइम फ्रेम पर प्राइस अपने मेजर हायर लो पॉइंट को ब्रेक करके नहीं देता है तो हम 15 मिनट टाइम फ्रेम के ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन को एक रिवर्सल समझकर ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन प्राइस ने सिर्फ यहाँ पर कॉन्फ्रेंस एरिया को स्वीप किया है, इसलिए शॉर्ट करना हमारे लिए काफी रिस्की हो सकता है। हमें सिर्फ लॉन्ग ट्रेड पर ही फोकस करना है। अब हमें एंट्री करने के लिए 1 घंटे के टाइम फ्रेम के चार्ट को दोबारा से 15 मिनट फ्रेम पर स्विच कर देना है और अब वेट करना है कि अब प्राइस दोबारा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आ जाता है, तब हम यहाँ से अपने ट्रेंड की डायरेक्शन में लॉन्ग ट्रेड में एंटर कर सकते हैं, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पर भी हमें कंफर्मेशन मिल गया है कि प्राइस अब ट्रेंड में मूव करने वाला है। तो अब आप उसके बाद देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ से स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के साथ अप साइड चला गया है। आइए इसे एक डाउन ट्रेंड में एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। अब जैसा कि आप इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट पर भी देख सकते हैं, प्राइस यहां लोअर हाइज और लोअर लोज की फॉर्मेशन करते हुए डाउन ट्रेंड में मूव किया, और यहां पर आप देख सकते हैं कि जब प्राइस ने एक पुल बैक दिया तो प्राइस ने ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दिया है, लेकिन अभी हमें यहाँ लॉन्ग ट्रेड में एंटर नहीं होना है। लॉन्ग ट्रेड में एंटर होने से पहले हमें इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हायर टाइम फ्रेम चार्ट को भी देखना है। 5 मिनट का टाइम का हायर टाइम फ्रेम 30 मिनट का टाइम फ्रेम होता है। जब हम इसे 5 मिनट के चार्ट को 30 मिनट का समय सीमा पर स्विच करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि एक कैंडल बनी हुई है जिसकी ऊपरी विक्स काफी लंबी है, यानी एक रेड कैंडल है, एक लिक्विडिटी स्वीप कैंडल है, और इस कैंडल में बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया था तो बायर्स प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सेलर्स ने हैवी रिजेक्शन देकर प्राइस को ट्रेंड लाइन के अंदर ला दिया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमें 5 मिनट टाइम फ्रेम पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है वो एक फेक ब्रेकआउट है। अगर इस 30 मिनट टाइम फ्रेम पर प्राइस अपने मेजर लोअर हाइज पॉइंट्स के ऊपर क्लोजिंग करके कंफर्मेशन देता है तो हम 5 मिनट टाइम फ्रेम के ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट को एक रिवर्सल मानकर ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन प्राइस ने यहाँ पर सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप किया है, इसलिए हमें लॉन्ग ट्रेड पर फोकस ना करके सिर्फ शॉर्ट ट्रेड पर ही फोकस करना है। जब हम इस 30 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट को 5 मिनट टाइम फ्रेम पर स्विच करते हैं तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि प्राइस ने यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म किया है और उसके बाद प्राइस नेकलाइन को भी ब्रेक डाउन करके ट्रेंड लाइन के अंदर आ गया है। हमें यहाँ पर प्राइस के डाउन साइड जाने के मल्टीपल कंफर्मेशन मिल रहे हैं। हमें हायर टाइम फ्रेम पर लिक्विडिटी स्वीप कैंडल भी बनती हुई दिख रही है और लोअर टाइम फ्रेम पर हेड एंड शोल्डर का कंफर्मेशन भी मिल रहा है। अब हम यहाँ से शॉर्ट ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। अब उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस हमारी एनालिसिस के अनुसार ही डाउन साइड चला गया। इस वीडियो में बताई गई तकनीकों को अगर आपने अच्छे से सीखकर अपने ट्रेड में अप्लाई करते हैं तो आप अपनी ट्रेडिंग एक्यूरेट और प्रॉफिटेबल इंप्रूव कर सकते हैं। अगर इस एपिसोड में बताया गया कोई भी पॉइंट नहीं समझ आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर एपिसोड को दोबारा से देखकर रिवाइज कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी एक कमेंट जरूर करके बताइएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको हमेशा ऐसी नॉलेज दी जाती है जो आपको पूरे YouTube चैनल पर नहीं मिलेगी। वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में।